बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत के लिए एक के बाद एक झटका। नेपाल ने लिपोलेख के सरहदी इलाके में फौज तैनात कर दी है, जबकि लद्दाख की वादी गलवान में चीन ने भारत के 10 फौजियों को चाय पिलाकर रिहा कर दिया और बड़ी वार्निंग दे दी। अपने फौजियों को रिसीव करने के बाद भारत की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जाने लगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत को झटके पर झटका लग रहा है। पहले वादी गलवान में चीनी फौजियों के हाथों बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद रूस और अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार किया। चीन ने वादी गलवान के अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके पर भी कब्जा किया और अब नेपाल ने लिपोलेख के सरहदी इलाके में फौज तैनात कर दी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्जी तौर पर लगाए गए कैंपों में नेपाल के फौजियों को देखा जा सकता है। ऐसा उस इलाके में पहली बार देखने में आया है। इससे कबल नेपाल की पार्लियामेंट ने नए नक्शे में लिपोलेख के इलाके को नेपाल का इलाका करार दिया है। इसके अलावा एक मुकामी रिहायशी ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि नेपाली फौज ने एक हफ्ता कबल काला पानी से 40 किलोमीटर पहले मलबार नामी जगह पर एक चौकी भी तामीर की थी और अहलकारों को वहां हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। बताया गया है कि लिपोलेख के इलाके के पास धड़कोला है, जो नेपाल और भारत की सरहद से 80 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, वहां पर बहुत से लोग गांव में मुकीम हैं और उस रास्ते को सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हालिया लॉकडाउन की वजह से वहां पर सफरी पाबंदियां लगाई गई हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज की भी बॉर्डर पर हालिया सरगर्मियां बढ़ गई और उसकी वजह चीन के साथ तनाजा और अब नेपाल का भी सरहद पर अपनी फौज तैनात करना खतरे की अलामत है। और दोस्तों, चीन ने जो दावा किया था अगर भारत चीन के साथ एक खुली जंग लड़ता है तो पाकिस्तान और चीन भी जंग से बाहर नहीं रह पाएंगे, तो ये बात अमली तौर पर साबित होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, दूसरी जानिब इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज इंडिया और चीन के दरमियान होने वाली सरहदी झड़प के बाद चीनी हुकाम ने 10 इंडियन फौजियों को रिहा किया है। इंडियन अखबार दी हिंदू ने अस्करी जराये के हवाले से बताया कि रिहा किए जाने वाले अफराद में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर शामिल हैं। इंडियन हुकूमत ने इन इत्तलात की तस्दीक नहीं की है और न ही इस बात की तरदीद की है कि उनके फौजी लापता हैं या चीनी हिरासत में थे। गलवान वादी में होने वाली उस लड़ाई में कम से कम 20 इंडियन फौजी हलाक हुए और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहद गैर वाज़ेह है और जोग्राफियाई हालात में तब्दीली से उसमें रद्दोबदल रहता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने अपने फौजियों में किसी की हलाकत की तस्दीक नहीं की, जबकि इंडिया के 76 फौजी जख्मी भी हुए हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर अपनी हुदूद में दरअंदाजी का इल्जाम लगाया है। इंडिया टुडे के मुताबिक बुध के रोज दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में फौजियों की रिहाई एक अहम नुक्ता था। दोस्तों, याद है कि जुमेरात के रोज इस झड़प में होने वाले देसी साख्ता हथियारों की तस्वीर सामने आई थी। एक सीनियर अस्करी एहलकार की जानिब से बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए उन हथियारों की तस्वीर में कील लगे आईनी सलाखों को देखा जा सकता है। दिफाई तजियाकार अजय शुक्ला सबसे पहले उन तस्वीर को ट्विटर पर शाया किया था और उसे वहशियाना हथियार करार दिया था। जुमेरात को मंजरे आम पर आने वाली तस्वीर में ऐसे देसी साख्ता हथियार नजर आ रहे हैं जिन्हें बज़ाहिर लोहे की सलाखों पर कील लगाकर तैयार किया गया है। ये तस्वीर इंडिया और चीन की सरहद पर तैनात एक आला फौजी एहलकार ने बरतानवी नशरियाती इदारे को फराहम किए थे और उनका कहना है कि ये हथियार चीनी फौजियों ने इस्तेमाल किए थे। दिफाई तजियाकार अजय शुक्ला ने सबसे पहले ये तस्वीरें ट्वीट की थी। उन हथियारों के इस्तेमाल को उन्होंने बर्बरियत करार दिया। आतिशी असले की अदम मौजूदगी का सबब 1996 में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला वो समझौता है जिसमें मुतनाज़ सरहद पर कशीदगी को काबू में रखने की गर्ज से बंदूकों और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झड़प तकरीबन 14,000 फीट बुलंद पहाड़ों की उफकी ढलवानों पर हुई, जिसकी वजह से बाज फौजी नीचे तेज बहाव वाले दरियाई गलवान में गिर गए, जिसका दर्जा हरारत 0 से भी कम था। लद्दाख की गलवान वादी में आबो हवा इंतहाई सख्त है और बहुत ज्यादा बुलंदी पर वाक़े ये खित्ता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के मगरबी सेक्टर के साथ होता हुआ अक्साइचिन के करीब तक जाता है। इस मुतनाज़ इलाके पर इंडिया का दावा है, मगर कंट्रोल चीन का है। दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान बगैर रवायती हथियारों की ये पहली झड़प नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान 2100 मील लंबी गैर वाज़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के दरमियान दू बदू लड़ाई की एक तारीख है। दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी बार फायरिंग का तबादला 1975 में शुमाल मशरक की रियासत अरुणाचल प्रदेश के एक दूर उफ्ताद दर्रे पर हुआ था, जिसमें 4 इंडियन फौजी मारे गए थे। उस वाक़े को मुख्तलिफ साबिक सफारतकारों ने घात लगाकर हमला और हादसा करार दिया था। उसके बाद से आज तक फ्रीकैन के दरमियान
कभी गोली नहीं चली। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद चीन और भारत के हुकाम कशीदगी के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने चीन को खबरदार किया है कि वो वादी गलवान के हवाले से बुलंदो बांग और नाकाबिले दिफा दावों से गुरेज करे। दोस्तों खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक वादी गलवान के हवाले से चीन के दावे का जवाब देते हुए भारतीय वजीर खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों मुल्कों ने सूरत हाल को जिम्मेदारी से हल करने पर इत्तफाक किया है। अलबत्ता बुलंदो बांग और नाकाबिले दिफा दावे इस मुफाहमत की नफी होगी। दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर झड़प शुरू करने का इल्जाम आयद कर रही हैं, जहां मज़कूरा वादी हिमालय की सरहदों पर लद्दाख के मुतनाज़ इलाके में वाक़ है। चीन अपने मौक़ों पर कायम है, जिसके मुताबिक भारतीय फौजियों ने जानबूझकर इश्ताल अंगेजी की और उसके अफसरान पर हमला किया। अलबत्ता उन्होंने मुज़ाकरात का अंदिया भी देते हुए वसी दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारतीय हम मनसब से गुफ्तगू का हवाला देते हुए बताया कि दो तरफा एहतराम और ताउन हमारे वसीतर तवील मुद्दती मुफादात में है, क्योंकि दोनों ही मुल्क तरक्की की अहमियत को समझते हैं। उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वाक़े के बाद चीन और भारत ने सफारती और फौजी जराये से राबिता किया है। दोनों फ्रीकैन ने वादी गलवान में तनाज़े का सबब बनने वाले वाक़यात से संजीदगी और शफाफियत से निमटने और हर मुमकिन हद तक सूरत हाल को बेहतर करने का फैसला किया है। दोस्तों जुमेरात को भारत की छोटी और दरमियाने दर्जे की कंपनियों की कन्फेडरेशन ने मुबैना चीनी जारहियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए खिलौनों और टेक्सटाइल समेत चीन की 500 से ज्यादा अशिया के बाइकाट का मुतालबा किया। ये मुतालबा एक ऐसे मौके पर किया गया है कि जब बुध को नई दिल्ली में मुश्तिल अवाम ने भारतीय फौजियों की हलाकत पर एहतजाज करते हुए चीन की बनाई हुई अशिया की तोड़ फोड़ की और शदीद नारेबाजी की। दोस्तों वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से पहले ही भारत में चीन मुखालिफ जज्बात पाए जाते थे और लद्दाख में हुई झड़प के बाद चीन मुखालिफ जज्बात में मजीद इजाफा हुआ है। भारत में अब तक 3,66,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 12,200 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। ताहम अगर भारतीय अवाम की जानिब से बाइकाट के मुतालबे पर चीन को रद्द-ए-अमल देकर अपनी मसनूआत की भारत को बरामदात पर पाबंदी आयद करता है तो भारत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि चीन भारत में सरमायाकारी करने वाले बड़े ममालिक में से है। खुसूसन मौजूदा हालात में ये मामला इंतहाई नाजुक है, क्योंकि अगर चीन ने भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को खाम माल की तरसील पर पाबंदी लगा दी तो कोरोना का शिकार भारत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है और अद्वियात का बहरान पैदा हो जाएगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध को भारत और चीन की सीनियर फौजी क़यादत ने मुलाकात की थी। अलबत्ता उस बारे में दोनों ही मुल्कों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि दोनों ही जानिब से कोई गोली नहीं चलाई गई, अलबत्ता इसकी बजाय हाथापाई और पथराव किया गया और शदीद जख्मों और इलाके में मुंजमद कर देने वाली सर्दी के सबब कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। चीन के वजीर खारजा ने भारत को खबरदार किया था कि चीन की खुद मुख्तारी और हुदूद की हिफाजत के अज़्म को भारत कमजोरी समझने की गलती हरगिज न करे, वरना उसे भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। चीन की वजारत खारजा ने भारत से मुतालबा किया कि वो सरहद पर होने वाले खूनी तसादुम के जिम्मेदारों को फौरी सजा दे। माहिरीन का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग के इम्कानात इंतहाई कम हैं, अलबत्ता कशीदगी में कमी में कुछ वक्त लग सकता है। चीन दावा कर रहा है कि उसका 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत में वाक़ है, जिसके जवाब में भारत ने दावा किया है कि उसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन की हुदूद में अक्साइचिन के पहाड़ी इलाके में है। भारत ने एकतरफा तौर पर इकदाम करते हुए 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के मुतनाज़ इलाके को भी अपनी वफाकी हुदूद में शामिल कर लिया था। चीन ने इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल समेत तमाम अहम फोरम्स पर उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भारत अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटा, जिसकी वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। दोस्तों भारत इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुका है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी जानिब नेपाल और तीसरी जानिब चीन जैसी बड़ी फौजी ताकत भारत को तारीख साथ सबक सिखाने के लिए और उससे उसकी औकात याद दिलाने के लिए मौजूद है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।